जगतधात्री पूजा 2023। आइए जानते हैं जगतधात्री माता की कथा, रूप वर्णन, महत्व, पौराणिक कहानी। शुरुआत किसने की? जगतधात्री माता, जिन्हें मां दुर्गा का एक स्वरूप माना जाता है, का महत्व शरद ऋतु के प्रारंभ में होने वाले उनके विशेष रूप में दर्शन और पूजा का है। भारत भर में इस पूजा का विशेष रूप से प्रमोट किया जाता है, खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां दुर्गा मैया की पूजा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लोग पश्चिम बंगाल की पूजा को देखने के लिए खासकर इन दिनों यात्रा करते हैं। नवरात्रि के साथ ही जगतधात्री पूजा भी विशेष महत्वपूर्ण है और यह उड़ीसा के कुछ स्थानों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। इसे तंत्र से उत्पन्न होने के कारण मां काली और दुर्गा के साथ सत्व के रूप में जाना जाता है और इसे राजस और तामस का प्रतीक माना जाता है। कब मनाई जाती है जगतधात्री पूजा? जगतधात्री पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर दशमी तक मनाई जाती है, जो इस साल 21 नवंबर को है। इस पारंपरिक उत्सव का आयोजन चंदन नगर प्रांत में हुआ था और यह 4 दिवसीय पर्व है, जिसमें भव्य मेला सजता है और लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ इसे मनाते हैं। इस त्योहार में दुर्गा के इस विशेष स्वरूप की पूजा गोस्थाष्टमी के दिन होती है, जो अष्टमी तिथि के दिन शुरू होती है और दशमी के दिन समाप्त होती है। इस वर्ष ये पूजा 21 नवंबर को होगी, जिस दिन अष्टमी का महत्वपूर्ण दिन होता है। जगतधात्री माता का रूप वर्णन। जगतधात्री माता का रूप अत्यंत सुंदर और दिव्य है। वह सूर्योदय की लालिमा से प्रकट होती है और उनकी 3 आंखें एवं 4 हाथ में शंख, धनुष, तीर और चक्र होते हैं, जो उनकी अद्वितीय शक्तियों को प्रतिष्ठानित करते हैं। माता का वस्त्र लाल रंग का होता है और उन्हें गहने, नागजंगोपवीता और उदार समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वे एक मृत दानव हाथी पर सवार हैं, जो संकटों और आपत्तियों को परित्याग करने का प्रतीक है। इस रूप में माता धार्मिकता, शक्ति और उद्दीपन की भावना को साकार करती है, जो भक्तों को आत्मनिर्भरता और साधना की प्रेरणा प्रदान करती है। जगतधात्री पूजा का इतिहास। शुरुआत किसने की? जगतधात्री पूजा का इतिहास मुख्य रूप से चंदनगढ़, पश्चिम बंगाल, भारत के साथ जुड़ा हुआ है। इस पूजा का आयोजन राजा कृष्णचंद्र राय द्वारा सन 1757 में किया गया था, जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी संघर्ष भरी आंदोलन के दौरान। शारदा देवी, भगवान रामकृष्ण की पत्नी, के द्वारा सन 1905 में रामकृष्ण मिशन में शुरू किया गया था। शारदा देवी ने इस त्योहार को भगवान के पुनर्जन्म के अवसर पर मनाने का उत्साह दिखाया था। जगतधात्री पूजा ने अपने प्रारंभिक दिनों में एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा बनकर अपनी पहचान बनाई। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए जागरूकता फैलाना था। ये पूजा उन वीर शक्तियों की पूजा करने का एक उत्कृष्ट तरीका था, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उत्साह और साहस से संघर्ष किया। जगतधात्री पूजा का आयोजन आज भी समर्पित भक्तों और समाज के लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में किया जाता है। जगतधात्री पूजा पौराणिक महत्व। महिषासुर के आतंक से देवताओं का जीवन दूभर हो जाता है, जिसके पश्चात देवताएं मां दुर्गा की शरण में आती हैं। एक लंबे युद्ध के बाद मां द्वारा महिषासुर का वध किया जाता है, जिससे देवताओं को स्वर्ग का आधिपत्य पुनः मिलता है। इस जीत के बाद देवताएं अपने स्वर्गीय स्थान पर विजयी बन जाती हैं, लेकिन उनमें घमंड का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस घमंड को दूर करने के लिए यक्ष देव को पहले पूज्य बनाया जाता है, जिससे देवताओं को उनकी अहम भावना का अनुभव होता है। इसके पश्चात देवताएं एक एक करके यक्ष देव के पास जाती हैं, परंतु उसका अस्तित्व वायु देव नहीं भिगा सकते हैं। यहाँ यक्ष देव अत्यंत सूक्ष्म रूप में वायु देव के सामने प्रस्तुत होते हैं और उनसे अपनी महत्ता का परिचय कराते हैं। वायु देव को उनकी असीम शक्तियों का अनुभव होता है, लेकिन इसके परंतु वह यक्ष देव का पराक्रम नहीं भिगा सकते हैं। तब यक्ष देव वायु देव को ब्रह्मांड की ऊंचाई, गति और साकार समृद्धि की महत्वपूर्णता में आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। इससे वायु देव अपने घमंड को हरते हैं और उन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि उनका अस्तित्व परम परमेश्वर के पराक्रम के बिना व्यर्थ है। इस प्रकार जगतधात्री पूजा की कथा मानव मनोबल की ऊंचाइयों और आत्मज्ञान की महत्वपूर्णता को सार्थक रूप से बताती है।